इब्राहिम को आग में जला दिया जाए। मच्छर उसकी नाक में घुस गया, दिमाग तक पहुंच गया। दिन रात दर्द, चीखें मारा मारा फिरता था। आज स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है? आपने अक्सर सुना होगा, आई हैव सोल्ड माई सोल टू द डेविल, यानी मैंने अपनी रूह शैतान के हाथ बेच दी। ये जुमला हम फिल्मों, इंटरव्यूज और म्यूजिक इंडस्ट्री में बार बार सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, सबसे पहला इंसान कौन था जिसने वाकई अपनी रूह शैतान को बेच दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ये कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले, जहां एक ऐसी धरती थी जो जुल्म, खौफ और अंधेरों से घिरी हुई थी। यहाँ का हुक्मरान एक शख्स नहीं, एक नासूर था। बादशाह लोग आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कह दो, उनका खुदा उनके सामने बैठा है। सुनो मेरे गुलामों, इस मुल्क में एक ही कुदरत है, मैं। जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी। यहां से होती है कहानी शुरू। बेबीलोन एक शहर जो अपनी ताकत, जादू, इमारतों और जुल्म के लिए मशहूर था, और उस शहर पर हुकूमत करता था नमरूद बिन कनान। एक रात नमरूद के हुक्म पर उसके नजूमी, काहिन और फौलगीर दरखास्त लेकर आए। उन्होंने सितारों का हिसाब लगाया था। ऐ बादशाह, आसमान इस बात का इशारा दे रहा है कि इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को मिटा देगा। नमरूद गुस्से से पागल हो गया और उसने फौरन हुक्म दिया कि जिस घर में लड़का पैदा हो उसे उसी वक्त कत्ल कर दिया जाए। अगले चंद महीनों में बाबुल की फजा चीखों से भर गई, लेकिन वही बात जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जी हाँ, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुत तराश थे, और उनकी वालदा को अल्लाह ने इस मुश्किल वक्त में हिम्मत दी, क्योंकि अल्लाह ने अपने खलील को इस दुनिया में भेजना था। जब उनका पैदा होना नजदीक था, उनकी वालदा ने शहर से दूर एक गार में पनाह ली ताकि फौज उन्हें ना पकड़ सके। कुछ ज़ईफ रिवायात के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन गार में गुजारा और अल्लाह उन्हें वहां खाना और हिफाजत देता रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्होंने देखा लोग आग के सामने सजदे करते हैं। ऐ आग के देवता, हम तुझे सजदा करते हैं, हमारी ये कुर्बानी कबूल फरमा। ऐ बुत, हमारी ख्वाहिशात पूरी कर, हमें खुशहाली और सेहत अता फरमा। बचपनी से ये शिर्क से भरी चीजें देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो जाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही अपने बाप को बुत तराश कर बेचते देखा था। एक रात उन्होंने चमकता हुआ सितारा देखा और कहा, ये मेरा रब होगा। मगर जब सितारा डूब गया, उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों को अपना रब नहीं बनाता। फिर चांद निकला, तब भी वही जवाब। फिर सूरज निकला, मगर जब वो भी डूब गया, उन्होंने अपने रब की तरफ रुजू किया और कहा, मैं अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ जो आसमानों और जमीन का खालिक है। बेबीलोन में एक बड़ा मेला होता था और लोग इस मेले को देखने के लिए बड़े शौक से जाते। चलो अरेश, आज का दिन मुबारक होता है। देवी मर्दुक की खुशी में साल का सबसे बड़ा जश्न है। बाबा, क्या हम बड़े ढोल भी देखेंगे और वो मुकाबले जहाँ लोग आग उगलते हैं? हाँ बेटा, आज सब कुछ होगा। शहर खाली हो जाएगा, कोई यहाँ रुकने वाला नहीं। मेले के दिन हजरत इब्राहीम बुतखाने में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों से कहा, तुम क्यों नहीं खाते? तुम बोलते भी नहीं। फिर एक एक करके सारे बुत तोड़ डाले, सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी रख दी। किसने हमारे खुदाओं को तोड़ा? वो इब्राहीम ही हो सकता है जो पूछता रहता है, ये बुत क्या हैं? इब्राहीम, मैं पूछता हूँ, ये बुत किसने तोड़े हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये काम उस बड़े वाले बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कि ये पत्थर हैं, कुछ नहीं कर सकते। जल्दी बोलो इब्राहीम, मैं पूछता हूँ
तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने एक कैदी को बुलाकर कत्ल कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देखा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो दलील दी जिसने नमरूद के तकब्बुर को तोड़ दिया। मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू रब है तो उसे मगरिब से निकाल। नमरूद लाजवाब हो गया। मैं हुक्म देता हूं इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। एक ऐसी आग जलाई गई जो आसमान तक पहुंच रही थी। पास जाना नामुमकिन था, इसलिए मंजनीक यानी कैटपुल्ट बनाई गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध दिया गया। एक जवान अकेला पूरी कौम के मुकाबिल खड़ा था। फरिश्तों ने कहा, आपको मदद चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मुझे काफी है। जब उन्हें आग में फेंक दिया गया, अल्लाह का हुक्म उतरा, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा। आग भड़कती रही, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाहर की हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। इब्राहीम मुस्कुराते हुए आग से निकल आए। कौम हैरान, पुजारी शौक में। नमरूद का निजाम हिल गया, मगर उसका तकब्बुर न टूटा। वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। नमरूद झूठा है। नमरूद का तकब्बुर फिर भी न टूटा। फिर अल्लाह का अजाब आया। ना कोई बड़ी फौज, ना कोई लश्कर, सिर्फ एक छोटा सा मच्छर। मच्छर उसकी नाक में घुस गया, दिमाग तक पहुंच गया। दिन रात दर्द, चीखें मारा मारा फिरता था। रिवायत है कि उसे सुकून तब मिलता था जब लोग उसके सर पर जूते मारते। शुक्रिया। ऐसा बादशाह जो खुदा बनता था, अल्लाह ने उसे एक छोटी मखलूक से जलील किया और वो मर गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी तौहीद के लिए वक्फ की। इन्हीं की नस्ल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनका नाम आज भी हर नमाज और दुआ में लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। नमरूद ने बाबुल में सूद का निजाम शुरू किया। कर्ज दो, ज्यादा वापस लो। लोग मजबूरी में फंस गए। जो न दे सका उसकी जमीन और फसल छीन ली गई। यूं सूद लोगों को गुलाम बनाने का पहला हथियार बना। उसका निजाम दुनिया भर फैल गया। तौहीद आई, फिर गुमराही लौट आई। बाबिल की सोच मिस्र, यूनान, रूम तक जा पहुंची। हर तहजीब का उसूल एक, इंसान को रब से दूर कर दो। मिस्र का फिरौन बस नमरूद की ही सोच का अगला वर्जन था। ये मुल्क, ये ताकत सब मेरे हुक्म में है। तौहीद तो फैल गई थी, मगर लोग वक्त के साथ फिर गुमराह होने लगे और नए माबूद बना लिए। फिरौन ने भी वही घमंड दिखाया, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। फिर उस दौर में ओकल्ट का लफ्ज जिंदा हुआ। ओकल्ट मतलब छुपा हुआ इल्म, वो इल्म जो अल्लाह ने मना किया, मगर जादू, स्टार्स और रिचुअल्स में इस्तेमाल होता था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर का कुछ इल्म नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में मिटा दिया गया था, लेकिन शैतान ने बाद में उसे फिर से उठाया और उसे मॉडर्न बना दिया। कैसे, पता है? वो नेकी को बेअहमियत और बुराई को आम बनाकर पेश करता है। नमरूद ने टावर ऑफ बेबीलोन बनवाया था, आज स्काईस्क्रेपर्स बन रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है? बैंकिंग और सूद के जरिए लोगों को कर्ज में जकड़कर गुलामी में धकेला जा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, सूद खाने वाले कयामत के दिन शैतान के मारे हुए पागल की तरह उठाए जाएंगे। डॉलर बिल पर ऑल सीइंग आई, वही सिंबल जो बेबीलोन और इजिप्ट में था। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सीक्रेट सोसाइटीज, इवन मीडिया, पिरामिड्स, आइज, सन्स, ये पावर, कंट्रोल और सर्वेलियंस का पुराना निशान है। फेम, पैसे, पावर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर शैतान रूह का सौदा करता है। जैसे उसने नमरूद की रूह खरीद ली थी। शैतान भी यही ताकत और दुनियावी फायदे देने के वादे करता है, लेकिन कुरान कहता है शैतान के सारे वादे झूठे हैं। नमरूद मच्छर से मरा, फिरौन को समुंदर ने डूबा दिया, कारून को जमीन ने निगल लिया। दुनिया की हुकूमत मिली, लेकिन आखिरत क्या? जीरो। ताकत का नशा हमेशा जलील अंजाम पर खत्म होता है। आज का इंसान भी वही कर रहा है। लाइक्स के लिए कैरेक्टर बेच देता है, फेम के लिए वैल्यूज, पैसे के लिए ईमान। यही भी एक मॉडर्न फॉस्टियन बार्गेन है।
शैतान का मिशन नहीं बदला, सिर्फ तरीका बदला है। जो अपनी रूह बेचता है वो सब कुछ हार जाता है। और याद रखो, कहानी अभी बाकी है। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।